जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। जिस सीमांचल में पीएम मोदी और अमित शाह ने घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बताया, उस सीमांचल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में महज 40 लोग ऐसे मिले जो सिटीजनशिप साबित नहीं कर पाने की वजह से वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। जिस एसआईआर को कराने की एक बड़ी वजह चुनाव आयोग ने अवैध विदेशी नागरिक बताया, उस एसआईआर में सिटीजनशिप के नाम पर सीमांचल में माइग्रेट और डेथ की तुलना में सबसे कम ऑब्जेक्शन दर्ज हुए। जिस एसआईआर को लेकर के अखबारों और टीवी डिबेट्स में खूब हिंदू मुस्लिम किया गया, उस एसआईआर के पूरा होने के बाद सीमांचल में 25 हिंदू और 15 मुसलमान मिले जो अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाए। ये आंकड़े कहां से और कैसे निकाले गए, इन नॉन इंडियन सिटीजन के खिलाफ किन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और कितने लोगों ने अपनी नागरिकता साबित की, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के द क्विंट लगातार अपनी कवरेज के जरिए उन तमाम ज़रूरी सवालों को उठा रहा है जो सीधे आपसे जुड़े हैं। लेकिन ऐसी खबरों को करने के लिए समय और संसाधन की ज़रूरत होती है। ऐसे में द क्विंट के मेंबर बनकर आप हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे सच्ची पत्रकारिता की आवाज़ बची रहे। मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। बिहार में सीमांचल मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ कुल 4 जिले और उसमें 24 विधानसभा सीटें हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान सिटीजनशिप को लेकर के यहाँ चारों जिलों में कुल 106 ऑब्जेक्शन दर्ज किए गए। ये ऑब्जेक्शन फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए दर्ज कराए गए। ये सभी ऑब्जेक्शन नॉन इंडियन सिटीजन के नाम पर दर्ज हुए। जब इन आपत्तियों की जांच की गई तो इनमें 59 लोगों ने अपनी नागरिकता साबित कर दी। 47 लोग ऐसे मिले जो नागरिकता साबित नहीं कर सके। इन 47 लोगों में से 7 की डेथ हो चुकी है। यानी सीमांचल के इन 4 जिलों में कुल 40 लोग ऐसे मिले जिन्हें गैर नागरिकता की वजह से वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब आते हैं दूसरे और महत्वपूर्ण सवाल पर कि किन लोगों ने नागरिकता को लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। इसका जवाब जानने के लिए ये लिस्ट देखिए। यहाँ ऑब्जेक्टर और जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन किया जा रहा है दोनों एक ही नाम है। सीमांचल में नॉन इंडियन सिटीजन के नाम पर दर्ज कुल 106 ऑब्जेक्शन में से करीब 90% ऐसे नाम हैं जहां ऑब्जेक्टर और जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन किया गया है वह एक ही व्यक्ति है। यानी मैं भारतीय नागरिक नहीं हूं और मैं खुद इलेक्शन कमीशन के पास ऑब्जेक्शन करने जाता हूं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक जिन गैर भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है उन्होंने खुद अपने खिलाफ फॉर्म 7 भर करके आपत्ति दर्ज कराई है। मसलन इस लिस्ट में एक नाम देखिए, वासुकी नंद राय का। इन्होंने अपने ही खिलाफ भारतीय न होने की आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ही फाइनल लिस्ट में इन्हें मृत बताया गया है। सीमांचल में जिन 40 लोगों के नाम भारतीय न होने की वजह से काटे गए हैं उनमें 25 हिंदू और 15 मुस्लिम हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल के जवाब पर। एसआईआर के दौरान सीमांचल में सबसे कम आपत्ति नागरिकता को लेकर के दर्ज कराई गई। इसे इन आंकड़ों के जरिए समझिए। सीमांचल में वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए फॉर्म 7 के जरिए कुल 64,050 आपत्तियां दर्ज कराई गईं, जिनमें माइग्रेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा 42%, डेथ को लेकर के 20% और महज 0.17% आपत्तियां भारतीय नागरिक नहीं होने की वजह से दर्ज कराई गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए करीब 14% ऐसे ऑब्जेक्शन मिले जिनमें मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फॉर्म 7 तो भरा गया, लेकिन उनमें नाम काटने की वजह का जिक्र नहीं था। ये हम नहीं बल्कि खुद इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अन्य जगहों पर नाम काटने की वजहों का जिक्र है तो इन 14% आपत्तियों में क्यों नहीं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आना भी बाकी है।